हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 61 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है आपका रचनाएं। बच्चों, लास्ट वर्कशीट में हमने अभी तक कंप्लीट किया है आपका जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है हमने कंप्लीट किया है। आप उसे इजीली वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। वृत्त वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट किया है। चक्रीय चतुर्भुज भी हमने उसमें पढ़ा है। और सभी आपके जितने रिजल्ट्स हैं आप उनको वहाँ से कंप्लीट करें। और यहाँ पर आपको हम अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रचनाएं नया टॉपिक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको रेखाखंड और त्रिभुज की समझ होनी चाहिए। हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में भी और रेखाखंड क्या होते हैं हम उनके बारे में भी जानते हैं। और किसी भी रेखा का खंड होता है, जो हिस्सा होता है, ये एक रेखा होती है। अगर इसमें खंड बना दिया जाए ए बी तो ये रेखाखंड हो गया। और इसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। हमने ये सीखा भी था, लास्ट ईयर भी हमने सीखा है। हमें सिंपली करना क्या होता है, हम एक रेखाखंड लेंगे और उसका समद्विभाजक जब हमें खींचना है तो हम उसके दोनों अंत बिंदु पर प्रकार से, अगर मान लो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो हमें करना क्या है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अपने प्रकार को खोलना है, अपने कंपास को खोलना है। स्केल से आप उसको मेज़र कर सकते हैं। या 0 होगा, यहाँ पर आपका 4 तक आप ले लीजिए होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 आपको क्या करना है, 2 से ज़्यादा, यानी जिस भी त्रिज्या खंड का आपने अपने क्या समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक खींचना है, आप उसके आधे से ज़्यादा त्रिज्या अपने प्रकार में खोल लेंगे। मान लो हमने यहाँ 2.5 खोल लिया, हम इस त्रिज्या को खोलेंगे। फिर हम दोनों जो अंत बिंदु हैं उन पर अपने प्रकार को रखेंगे। मैंने यहाँ रखा प्रकार को बी ए पॉइंट पर, और फिर मैं निब को यहाँ रख के और सेम त्रिज्या जो मैंने खोली है उससे एक चाप यहाँ लगाऊंगी, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाऊंगी। और बी से फिर हम क्या करेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, वही उतना ही 2.5 खोले यानी कि आपकी त्रिज्या जो है, आपका जो रेखाखंड है उसके माप से के आधे से ज़्यादा खोलकर 2.5 सेंटीमीटर हमने ये रेखा लगाई। और फिर इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और ये ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका लंब समद्विभाजक इस रेखा का खिंच गया, जो कि आपको यहाँ भी दिया गया है। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें मिलाने पर हमारा क्या बनता है, लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाता है। अब आपके पास एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को 2 बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है। उस रेखाखंड पर लंब होता है। और इसे हम उदाहरण से समझते हैं। कहता है कि कोई रेखाखंड का जब आप लंब द्विभाजक खींच लेते हैं तो वो क्या करेगा, उस रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। यानी कि यहाँ ये जो ओ पॉइंट आया, इससे हमारा ए बी 2 बराबर हिस्सों में बट गई, जो कि हमारा ए ओ बराबर क्या हो गया, ओ बी हो जाएगा। इस तरह से हम समद्विभाजक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है, ये उदाहरण भी आपको करना है। 9.5 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका समद्विभाजक आपको खींचना है। तो हमने 9.5 का ये रेखा ली और उसका समद्विभाजक हमें खींचना है। तो हम क्या करेंगे, हम 9.5 सेंटीमीटर का आधा त्रिज्या लेंगे और अपने प्रकार को उतना खोल लेंगे। 9.5 सेंटीमीटर का आप हाफ लेंगे तो क्या बनेगा, वो आप इसको कट करके आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको निकालेंगे 4 कुछ आपका आएगा। तो आप 4 से आधे से ज़्यादा इसको निकालेंगे, 4.5 इसे आप खोल सकते हैं। 4.5 लेकर आप इसको एक त्रिज्या यहाँ और एक यहाँ लगाएंगे बी पॉइंट से। फिर ए पॉइंट से कहाँ लगेगी, यहाँ और यहाँ। आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाकर
इन पॉइंट्स को सी को और डी को फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों सी और डी पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपके पास पॉइंट ओ आ जाएगा जो कि इन ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। आप इसे करेंगे और इन रचनाओं के बिंदुओं को बेटा आप लिखने की पूरी लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इन रचनाओं के बिंदुओं को लिखने की। आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करें। फिर आपके पास यहाँ आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं कि बच्चों आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? हम जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। अब एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमने निम्नलिखित माप समूहों को पहले भी पढ़ा है। 3 भुजाएं, 2 भुजाएं और उनके बीच एक कोण, 2 कोण और उनकी बीच एक भुजा और समकोण वाला। हमने ये जो हमारा चैप्टर आया था सिमिलैरिटी वाला, हमने उसमें भी इसको पढ़ा है जहाँ हम त्रिभुजों को सर्वांग समप्रूव करते हैं। तो जब भी हमें 3 आपका त्रिभुज बनाना होगा तो वहाँ पर हमें 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए हैं। या तो आपकी 3 भुजाएं दे दी गई हो, एस दे दिया गया हो, या फिर 2 भुजाएं दी हो और उनके बीच एक कोण दिया हो, साइड एंगल साइड दिया हो, या फिर आपके 2 कोण दिए हों और इनके बीच एक भुजा दे दी जाए, या फिर आपको क्या दिया जाए, समकोण वाला RHS मतलब आपका 90 डिग्री का कोण हो, हाइपोटेन्यूस हो आपके ट्रायंगल में और कोई एक साइड बाकी साइड्स में से परपेंडिकुलर या बेस में से दे दी जाए। तो ये 4 चीज़ें अगर होंगी, मतलब कोई भी 3 कंपोनेंट अगर आपको दिए होंगे इस तरह से, तो आप उसे ट्रायंगल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की आपको रचना करनी है। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने एक की मेजरमेंट दी है, आप कहेंगे कि एक का माप दिया है, लेकिन आप यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज है ये बेटा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, इसका मतलब आपके पास तीनों साइड हो गए। ये क्या आ गया आपके पास, SSS आ गया। तो समबाहु त्रिभुज हो गया ये। हम मान लीजिए ABC ड्रॉ करेंगे तो A भी दे दिया और BC और CD भी CA भी हमारे पास क्या आ गए, 5.5 सेंटीमीटर आ गए। अब हमें क्या करना है, रेखाखंड BC खींचेंगे जो 5.5 सेंटीमीटर है, अपने स्केल से हम इसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम अपने प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। हमें 5.5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलना है और B को केंद्र मानकर B पर हम अपने प्रकार की निब रखेंगे और यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगा देंगे। उसके बाद C को केंद्र मान लेंगे, C पर अपने हम कंपास को अपने प्रकार की निब को रखेंगे और एक चाप A पर इस तरह लगाएंगे यहाँ पर कि वो आपस में कट करे। पहले वाली चाप और ये चाप 5.5 सेंटीमीटर के आपस में कट करेंगी और ये क्या बनेगा, बिंदु A आ जाएगा। और अब ये बिंदु A आने के बाद आप क्या करेंगे, B को A से जोड़ देंगे और A को C से जोड़ देंगे और इस तरह से आपके ये जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जो कि इक्वल साइड्स वाले त्रिभुज है, वो ड्रॉ हो जाएगा। बेटा आप लोगों को याद रखना है कि आप जब भी, बहुत इजी है रचनाएं चैप्टर भी, बस आप लोगों को क्या करना है, आपके पॉइंट्स को लिखने के लिए जो कुछ आप बोल रहे हैं, जैसे आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, वही आपको फ्रेम करना है, लिखते जाना है। अब यहाँ पर बेटा आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको PQR की रचना करनी है और यहाँ पर PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 3.5 सेंटीमीटर है और PR 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है ये आपको बताना है। आपको देखिए आपकी 2 साइड बराबर दी गई हैं, ये 2 साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये बेटा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये आपका समबाहु था, वो क्या होगा, समद्विबाहु, 2 बाहें जिसकी बराबर हो, ऐसा त्रिभुज आपको ड्रॉ करना है। तो आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, जो 2 साइड हैं आपकी वो उनको आप अलग रख लीजिए, उनकी आप चाप लगाएंगे। एक साइड आपकी 3.5 जो अलग दी गई है उसको हम लेते हैं, 3.5 का हम QR एक रेखाखंड लेंगे। एक रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर हम अपने स्केल से रेखाखंड लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर
4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। फिर आर को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। ये पॉइंट जो आपके पास आ जाएगा ये आपका आ जाएगा पी पॉइंट। फिर आप पी को क्यू से और पी को आर से ज्वाइन कर लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको प्रकार से ड्रॉ करनी है। चाप आपकी प्रकार से लगेंगी। आप अपने स्केल पर 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेंगे। 1 2 3 और 4 ये स्केल से आप अपने प्रकार को खोलेंगे और चाप को लगाएंगे और ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, जो आपने इस वर्कशीट में पहले भी सीख लिया है। तो 10.5 है ये बेटा, 10.3 दिया है तो आप क्या करेंगे 5.5 अपने प्रकार को खोल लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेखाखंड लेना है 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर का आप रेखाखंड लेंगे। मान लिया हमने ए बी ले लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये इसके आधे से ज़्यादा त्रिज्या खोलनी है। ए बी 10.3 है, इसका आधा लीजिए और उससे ज़्यादा त्रिज्या खोलिए। हम खोल लेते हैं 5.5। अब 5.5 लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ ए से एक चाप ऊपर लगेगी और ए को केंद्र मानकर ही चाप नीचे लगाएंगे। फिर बी को केंद्र मानकर हम एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, जो कि यहाँ पर कट करेगी इन चाप को। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी और क्यू आ गया। ये पी और क्यू पॉइंट आने पर हम पी और क्यू को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जो कि ए और बी को कहाँ ओ पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये आपके पास ये पी क्यू जो आ गया ये लंब समद्विभाजक आ गया रेखाखंड ए बी का। इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। फिर थर्ड आता है आपके पास 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। आपको रचना करनी है 4.3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहाँ पर भी आपको दिया गया है। यहाँ 5.5 सेंटीमीटर था, यहाँ क्या करेंगे 4.3 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम रेखाखंड लेंगे बी सी, कितना 4.5 सेंटीमीटर। हम अपने स्केल से इसे मेज़र करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप 4.5 नहीं 4.3 सेंटीमीटर है बेटा, ये 4.3 सेंटीमीटर हम इसे लेंगे। फिर 4.3 सेंटीमीटर के लिए प्रकार अपना 4.3 सेंटीमीटर खोलकर बी को केंद्र माने और एक चाप लगाएं। फिर सी को केंद्र माने और एक चाप लगाएं। अब ये चाप लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये आपका पॉइंट ए आ जाएगा। जब एक दूसरे को ये कट कर देंगी, ए बी और ए सी को आप ज्वाइन कर दें और इन्हें ज्वाइन करने के बाद ये भी आपकी 4.3 सेंटीमीटर आ गई। ए सी और ए बी भी कितनी आ गई 4.3 सेंटीमीटर आ गई। और ये आपके तीनों भुजाएं बराबर हो गई और ये आपका समबाहु त्रिभुज ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा ये रचनाओं का जो चैप्टर है बहुत इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपके मार्क्स इजीली आप ले सकते हैं। तो आप इसको कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करें, अपने एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें। बहुत इजी 2 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, 2-3 एक्सरसाइजेज। तो आप इसको रिवाइज करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।